अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते होंगे कि मैं ज़्यादातर फ़ोन्स की या मोबाइल्स की तारीफ़ नहीं करता। तो उसकी सबसे जो मेन रीज़न है वो यही होती है कि वो अक्सर अपनी प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई नहीं होते, क्योंकि वो जो मोबाइल होते हैं वो ज़्यादातर ओवर प्राइस होते हैं और हमें उनसे कम प्राइस में काफ़ी अच्छे मोबाइल मिल रहे होते हैं। लेकिन कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जिनकी मैं तारीफ़ कर देता हूँ, जैसा कि आप जानते होंगे जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, तो उस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की लिस्ट में जैसा कि आप नाम पढ़ चुके हैं, मैं ऑनर प्ले के वाले से बताने वाला हूँ। और ये वो वाहिद मोबाइल है हुआवे की तरफ से जो कि मुझे 40,000 की प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और ये पसंद आने की जो वजह है वो उसकी मेन वजह इसके प्रोसेसर, इसकी बिल्ड क्वालिटी है और ख़ास तौर पर हुआवे की ब्रांडिंग है। यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बता दूँ कि अगर पाकिस्तान में दो तरह के लोग जो है ना मोबाइल ख़रीदते हैं। एक वो होते हैं जिनको रीसेल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता, वो साल के लिए या 2 साल के लिए मोबाइल ख़रीदते हैं और वो चाहते हैं कि वो सिर्फ एक ही अच्छा मोबाइल ख़रीद लें और फिर उसके बाद जो है ना तकरीबन 1 साल 2 साल के लिए उन्हें मोबाइल चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये मोबाइल उनके लिए नहीं है। ये मोबाइल उनके लिए है जो कि एक अच्छा मोबाइल भी चाहते हैं, लेकिन उसके बाद महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 महीने बाद रीसेल वैल्यू भी अच्छी चाहते हैं। तो ये मोबाइल उनके लिए है। और मेरे ख्याल में मैं जो ना उन लोगों के लिए आपको एंड में जाके बताऊँगा कि आपको कौन सा मोबाइल ख़रीदना चाहिए। लेकिन वो लोग जो कि रीसेल वैल्यू अच्छी चाहती हैं, तो ये मोबाइल उनके लिए है। और मैं आपको बताने वाला हूँ ऑनर प्ले के हवाले से कि इसमें आपको क्या क्या स्पेक्स मिल जाती हैं और मेरे ख्याल में इस मोबाइल को क्यों ख़रीदना चाहिए या फिर क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए, और ये मोबाइल बाकी मोबाइलों की निस्बत इस प्राइस रेंज में कैसा है। तो सबसे पहले मैं आपको स्पेक्स के हवाले से बता देता हूँ कि इसमें आपको 6.3 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली IPS डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको नॉच भी मिल जाती है और इसमें आपको 409 पिक्सल पर इंच स्क्रीन डेंसिटी मिल जाती है। एंड्रॉयड 8.1 ऑडियो आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है और इसमें आपको हुआवे का इमोशन UI मिल जाता है। तो इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। असल चीज़ ये है कि ये एक तो मेटल बिल्ड है, उसके अलावा इसमें आपको जो मेन चीज़ मिल जाती है और जो चीज़ ने इस मोबाइल को इस प्राइस रेंज का सबसे बेस्ट मोबाइल बना दिया है वो हुआवे का इसमें प्रोसेसर है। जैसे कि आप जानते हैं कि हुआवे की अभी तक का जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है वो किरण 970 है। किरण 980 जो है ना डेवलपिंग स्टेट में है, लेकिन किरण 970 जो है ना पिछले 1 साल से हुआवे का फ्लैगशिप प्रोसेसर है। और अगर आप उसका कंपेयर करें स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर से, स्नैपड्रैगन 835 के मुकाबले का प्रोसेसर है और काफ़ी हद तक उसकी यानी कि स्पीड के बराबर है या फिर कभी कभी बढ़ भी जाता है। लेकिन इसका एक और मेन फीचर है कि इसमें आपको AI मिल जाती है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपकी इमेज क्वालिटी को यानी कि इमेज प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आपको इन्हेंस कर देता है और आपकी इमेज क्वालिटी और परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। तो किरण 970 इस मोबाइल की सबसे मेन जो स्पेक है या फिर जो मेन फीचर है वो है। उसके लिए इसमें आपको 4 GB की रैम मिल जाती है, 64 GB की स्टोरेज मिल जाती है और इसमें आपको जो कैमरा मिलते हैं वो आपको बैक साइड के ऊपर डबल कैमरा मिल जाता है 16+2 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर 2.2 है। और फ्रंट साइड की बात करें तो आपको जो कैमरा मिलता है वो सिर्फ 16 मेगापिक्सल का है, यानी कि उसमें सिंगल कैमरा फ्रंट के ऊपर और उसका अपर्चर f2.0 है। कैमरे के वजह से नो डाउट काफ़ी अच्छा मोबाइल है। हाँ, लो लाइट में आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छा इसमें आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। 4K रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाएगी। और बैटरी की बात करें तो 3750 mAh की बैटरी है, जिसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है और इसमें आपको 18 वाट का जो है ना फास्ट चार्जर भी डब्बे के अंदर ही मिल जाता है। उसके अलावा इसमें आपको USB Type-C मिल जाती है और सबसे मेन चीज़ कि इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है किरण 970 उसके साथ आपको जो GPU मिलता है वो Mali G72 है और इसमें आपको टर्बो GPU का ऑप्शन मिल जाता है। टर्बो GPU जो है ना हुआवे का एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट है। उसके ज़रिए होता यूँ है कि आप कोई भी मोबाइल के ऊपर गेम खेल रहे होते हैं तो जो टर्बो टेक्नोलॉजी है वो गेम्स के जो नेक्स्ट फ्रेम्स हैं वो ऑटोमेटिकली लोड कर लेती है और बाद में यानी कि एक ही वक्त में लोड नहीं करती रहती। जो चीज़ मूविंग होती है उसको रिफ़्रेश करती है और जो चीज़ स्टैटिक होती है उसको रिफ़्रेश नहीं करती। तो इससे जो है ना मोबाइल की परफॉर्मेंस स्मूथ हो जाती है, बैटरी में काफ़ी ज़्यादा बचत आ जाती है और बड़ी बात कि परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल स्मूथ मिलती है, उसमें कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलता। तो मेन फीचर इसका ये हो जाता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मेन फीचर है वो इसकी प्राइस है। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जो Huawei P20 Pro है उसमें भी सेम प्रोसेसर है, लेकिन वो आपको पाकिस्तान में 90,000 में मिलेगा, यानी कि न्यू मोबाइल। लेकिन ये मोबाइल उसकी आधी से भी कम प्राइस में लॉन्च हुआ है और ये मोबाइल लॉन्च हुआ है 41,999 रुपये में, जो कि आपको आसानी 39 से 40,000 रुपये में दुकान के ऊपर मिल जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या ये मोबाइल ख़रीदना चाहिए। तो मैं अपने लिहाज से बताऊं तो मेरे ख्याल से ये एक परफेक्ट डिवाइस है अगर आप हुआवे की डिवाइस चाहते हैं, क्योंकि हुआवे की डिवाइस हो गई तो इस लिहाज से परफेक्ट है। इसके अलावा एक और फ़ोन आ जाता है इसी प्राइस रेंज में, वो जो है Xiaomi का Poco F1। तो अगर आपको जो है ना रीसेल वैल्यू के लिहाज से नहीं देखना तो फिर आप Xiaomi का Poco F1 खरीद लीजिए।
क्योंकि उसमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 845 है और इस लिहाज से उसकी परफॉर्मेंस इससे भी अच्छी है। लेकिन ये नहीं कह रहा कि वो पर मोबाइल आप अभी ख़रीदें, क्योंकि वो मोबाइल अभी आया नहीं है और वो मोबाइल सिर्फ वो लोग ख़रीदें जिनको रीसेल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने जो है ना साल 2 साल के लिए कम अज़ कम मोबाइल यूज़ करना है। तो इस लिहाज से वो बंदे सिर्फ पोको फ़ोन यूज़ करें। बाकी जो लोग रीसेल वैल्यू अच्छे चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ऑनर प्ले उनके लिए बेस्ट चॉइस पाकिस्तान में है, और ऑनर प्ले से ज़्यादा मुझे कोई भी और अच्छा मोबाइल नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बहुत सारे लोग जो ना हुआवे ऑनर प्ले और नोवा 3i के दरमियान कंफ्यूज हैं कि इन दोनों में से कौन सा मोबाइल खरीदना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि हुआवे नोवा 3i एक मिड रेंज फ़ोन है, जबकि हुआवे का ऑनर प्ले जो है वो एक फ्लैगशिप डिवाइस है और इसमें फ्लैगशिप प्रोसेसर है, जबकि नोवा 3i में मिड रेंज प्रोसेसर है और बैटरी भी कम है और फास्ट चार्जिंग जो टेक्नोलॉजी है वो भी उसमें नोवा 3i में कम है। हाँ, एक चीज़ में आपको जो है ना ऑनर नोवा 3i जो है वो थोड़ा सा बेहतर मिलता है ऑनर प्ले से, वो ये है कि इसमें आपको नोवा 3i में फ्रंट के ऊपर भी डबल कैमरा मिलता है 24+2 मेगापिक्सल का। अपर्चर तो सेम है लेकिन फ्रंट के ऊपर डबल कैमरा मिलता है, तो इस लिहाज से जो है ना थोड़ा सा बेहतर आपको मिल जाता है नोवा 3i फ्रंट कैमरे के लिहाज से। बाकी हर लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से ऑनर प्ले जो है ना ज़्यादा बेहतर है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो आपको मिल जाए। दोस्तों मैं हूं आमिर, आप देख रहे हैं उर्दू टेक। अल्लाह हाफ़िज़।